एक आदमी गहरी नींद से जागता है और देखता है कि वह किसी अजीब जगह पर है। चारों तरफ छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने उसे रस्सियों से कसकर बांध रखा है। यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के बड़े जूते भी जंजीरों से जकड़े गए हैं। वह आदमी, जिसका नाम पॉल है, गुस्से में जोर से चिल्लाता है और सारे रस्सी तोड़कर खड़ा हो जाता है। उसे ऐसा एहसास होता है वह कोई सपना देख रहा है। लेकिन तभी एक नन्हा जनरल घोड़े पर सवार होकर आता है और भाला लेकर पॉल के पैर पर हमला कर देता है। वह दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। तभी कुछ सैनिक उसके पैंट में रस्सी फंसा कर खींचते हैं, जिसके कारण वह गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह दोबारा होश में आता है तो खुद को सूअर की तरह बंधा हुआ पाता है, जिसे धीरे धीरे किले की ओर खींचा जा रहा है। वहाँ हजारों छोटे छोटे लोग उसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उस विशालकाय इंसान को देखने आती है। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाकर बैल की तरह हल चलाने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन तभी अचानक महल पर दुश्मन हमला कर देते हैं। जनरल डर के मारे आदेश देता है कि पॉल को तुरंत वापस महल ले आओ, ताकि वह राजा और राजकुमारी को बचा सके। इस खबर को सुनकर पॉल तेजी से किले में पहुंचता है और वहां ये लोग दुश्मन से बचने के लिए तुरंत पॉल की बेड़ियां खोल देते हैं और उससे कहते हैं, राजकुमारी को बचाओ। पॉल बिना समय गंवाए राजकुमारी के पास पहुंचता है और विरोधी सैनिक को फेंक देता है और राजकुमारी को अपने हाथ में उठाकर सुरक्षित बाहर निकलता है। तभी उसे पता चलता है कि राजा महल के अंदर आग में फंस गए हैं। वह जैसे ही महल में हाथ डालता है, उसका हाथ जल जाता है। अब पॉल तुरंत एक ऐसा काम करता है जिसे देखकर सबका मुंह खुला रह जाता है। वह अपनी पैंट उतारता है और सीधे आग पर पेशाब करके आग को बुझा देता है। इसके बाद राजा को बाहर निकालता है, लेकिन उसे अभी भी